नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। वो फेसबुक पर कभी मिस्टर लोनली बनता तो कभी लोनली बट हैप्पी और कभी अपनी तकदीर से अपने हिस्से की रेन और सनशाइन मांग लेता। लेकिन इसी जहनी उथल पुथल के बीच एक रोज वो कर बैठा जो उसे नहीं करना चाहिए था। अपने ही हाथों अपनी जान लेने की कोशिश। ग्वालियर के मशहूर सिंधिया स्कूल के एक स्टूडेंट की इस कोशिश ने जहां उसके दिलो दिमाग में चल रही कशमकश का पता दे दिया, वहीं ये भी जाहिर कर दिया कि किस तरह एक हाई प्रोफाइल स्कूल के अंदर रैगिंग का खेल खेला जा रहा था। प्रिंसिपल अपना इस्तीफा दे और सिंधिया स्कूल की सीबीएसई मान्यता रद्द की जाए। एक तरफ देश का जाना माना स्कूल, दूसरी तरफ एक मंत्री का बेटा। मंत्री के बेटे के साथ स्कूल में रैगिंग। रैगिंग से डरकर मंत्री के बेटे ने की खुदकुशी की कोशिश। जान अब भी खतरे में। ग्वालियर के सिंधिया स्कूल का पूरा सच। इस मासूम के फेसबुक प्रोफाइल की ये तस्वीरें ही इस बात की गवाह हैं कि उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक नहीं था। वो सोशल मीडिया में कभी खुद को दुखी बताता तो कभी अकेला और अवसाद से घिरा हुआ। लेकिन सितम देखिए कि न तो उसके नजदीकियों को इस बात की खबर थी और न ही देश के उस नामी स्कूल के कर्ता धर्ताओं को जो ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात करते नहीं थकते हैं। और आखिरकार इस मासूम ने वो कर लिया जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। जी हां, ग्वालियर के सिंधिया स्कूल के 9वीं क्लास में पढ़ने वाले इस छात्र ने तंग आकर खुद की ही जान लेने की कोशिश कर डाली। लेकिन सवाल यह था कि आखिर 9वीं में पढ़ने वाले एक छोटे से बच्चे के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसने खुदकुशी जैसा बड़ा और अफसोसनाक फैसला कर लिया। आखिर इतनी कड़ी निगरानी में होने के बावजूद उसे ऐसा कदम उठाने से क्यों नहीं रोका जा सका? और सबसे अहम ये कि अगर उसे किसी बात की परेशानी थी तो स्कूल प्रशासन को इसकी भनक क्यों नहीं लगी? और बस इन्हीं सवालों का सिरा पकड़े जब ग्वालियर जिला प्रशासन और पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश शुरू की तो स्कूल के अंदर चल रहे एक ऐसे खेल का खुलासा हुआ जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था। लेकिन इससे पहले कि आपको इन तमाम सवालों के जवाब से वाकिफ कराएं, आइए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि ये मासूम है कौन। दरअसल बिहार के सहकारिता मंत्री जय कुमार सिंह का बेटा आदर्श सिंह इस स्कूल में 9वीं का स्टूडेंट है। घर वालों की माने तो वो बेहद शांत और क्रिएटिव माइंड का लड़का है। लेकिन स्कूल में आने के बाद से ही उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो हालात से हारने लगा था और उसकी ये झलक उसके फेसबुक प्रोफाइल पर दिखी। वैसे तो उसने स्कूल से ही चोरी छिपे फेसबुक पर कई बातें अपडेट की, लेकिन उसके ये सारे स्टेटस सोशल साइट्स पर बातों की भीड़ में गुम होकर रह गए और आखिरकार उसने अपनी अनसुनी फरियाद के साथ खुद को खत्म कर लेना ही ठीक समझा। वो तो गनीमत रही कि उसे वक्त रहते अस्पताल पहुंचा दिया गया और उसकी जान बच गई। लेकिन सच पूछिए तो स्कूल में उसके इर्द गिर्द मौजूद हालात ने उसकी जान लेने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। वैसे अब इस मासूम की हरकत और उससे उठे सवालों की पड़ताल करती पुलिस और जिला प्रशासन को जो बातें पता चली हैं
वो भी कम चौंकाने वाली नहीं है। और ये बातें हैं स्कूल में चल रहे रैगिंग और कायदे कानूनों की अनदेखी की। वैसे तो सिंधिया स्कूल अपनी पढ़ाई के तौर तरीके को लेकर पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। कुछ इतना कि हर साल हजारों लोग अपने बच्चों को इस स्कूल में पढ़ाने की आस लिए यहाँ पहुँचते हैं। लेकिन इस स्कूल में रैगिंग का दानव भी मौजूद है और वो बच्चों को भी अपना शिकार बना रहा है। ये सोच पाना भी लोगों के लिए मुश्किल था। लेकिन एक छात्र की खुदकुशी की कोशिश ने स्कूल का पूरा सच बेनकाब कर दिया। 24 घंटे के बाद प्रबंधन ने पुलिस को यह जानकारी दी है कि आदर्श सिंह बेहोशी की हालत में मिला था और उसके बाद इलाज के लिए ले जाया गया है। लेकिन अब तक पुलिस ने भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की है, कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। और जब प्रबंधन से यहाँ बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि वो मीडिया से इस समय मिलने को तैयार नहीं है और जो भी जानकारी है वो छात्रों को और मीडिया को ईमेल के माध्यम से देंगे। कैमरामैन इरशाद के साथ अमित कुमार, ग्वालियर, आज तक। एक स्टूडेंट की खुदकुशी की कोशिश के बहाने अब ग्वालियर की एलीट सिंधिया स्कूल की पोल भी खुलकर सामने आ गई। क्या आप यकीन करेंगे कि इस स्कूल ने न सिर्फ रैगिंग से जुड़ी शिकायतों की अनदेखी की, बल्कि रैगिंग रोकने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के बनाए कायदे कानूनों को भी रद्दी की टोकरी में डाल दिया। ऐसा हम नहीं, खुद ग्वालियर का जिला प्रशासन कह रहा है। जिस सिंधिया स्कूल ने एक नहीं बल्कि कई मौकों पर ग्वालियर की शोहरत बुलंद की, आज उसी ग्वालियर को उसी सिंधिया स्कूल से बाहर निकले सच ने बेचैन कर दिया है। स्कूल में 9वीं क्लास में पढ़ने वाले एक स्टूडेंट के खुदकुशी की कोशिश और उसके पीछे से सामने आई रैगिंग की वजह ने अचानक जैसे कई बातों से पर्दा हटा दिया है। और उन बातों में रैगिंग की अनदेखी करना, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों की धज्जियां उड़ाना और इस वारदात के बाद मामले को दबाने की कोशिश करना जैसे गंभीर इल्जाम शामिल हैं। दरअसल बिहार के सहकारिता मंत्री जय कुमार सिंह के बेटे आदर्श सिंह के खुदकुशी की कोशिश करने के बाद स्कूल प्रबंधन ने जिस तरह से इस मामले को डील किया, उसने अपने आप में कई सवाल खड़े कर दिए। अव्वल तो स्कूल प्रबंधन ने 2 दिनों तक इसके बारे में पुलिस प्रशासन को कोई जानकारी नहीं दी और जब दी तब भी लड़के के अचानक बेहोश हो जाने की बात कही, जबकि हकीकत यह है कि लड़के ने खुदकुशी की कोशिश की और उसे कमरे से निकालकर अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। ऐसे में सवाल उठना लाजमी था कि आखिर वो कौन सी वजह थी जिसके चलते स्कूल इस सच पर पर्दा डालना चाहता था। और बस इसी बात की पड़ताल के लिए पुलिस और जिला प्रशासन ने इस मामले की तफ्तीश शुरू की। वैसे तो इस तफ्तीश का पूरा सच अभी सामने आना बाकी है, लेकिन शुरुआती छानबीन में ही जो बातें सामने आई है वो स्कूल के हक में नहीं है। जिला प्रशासन की माने तो स्कूल ने न सिर्फ वहां चल रहे रैगिंग की, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के बनाए कायदे कानूनों की भी अनदेखी की और इसीलिए प्रशासन ने अब स्कूल से बिंदुवार 9 सवाल पूछे हैं और ये सवाल अपने आप में स्कूल की पोल खोलते हैं। सवाल ये कि आखिर स्कूल में एंटी रैगिंग कमेटी का गठन क्यों नहीं किया गया? रैगिंग रोकने के लिए परिसर में बोर्ड क्यों नहीं लगाए गए? पीड़ित छात्र के बताने के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? घटना के 3 दिन बाद पुलिस को अंग्रेजी में आदर्श के सिर्फ बीमार होने की खबर क्यों दी गई? कसूरवार छात्रों और अधीनस्थों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? और रैगिंग रोकने के लिए भविष्य में क्या योजना है? इन सवालों से ही साफ है कि स्कूल में न सिर्फ कई अहम नियम कानूनों की अनदेखी हो रही थी, बल्कि पीड़ित छात्र के अपने साथ हो रही रैगिंग की शिकायत के बाद भी स्कूल प्रशासन ने उसकी कोई सुध नहीं ली। हालांकि अब पुलिस ने इस सिलसिले में स्कूल के 3 छात्रों समेत इसके वार्डन और असिस्टेंट वार्डन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दोनों अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरी ओर स्कूल प्रशासन ने आनन फानन में तीनों छात्रों को रस्टिकेट कर और दोनों अधिकारियों को हटाकर अपनी साख बचाने की कोशिश की है। The 3 students who were found to be involved in the matter have been expelled from the school with immediate effect. Further, लेकिन अब भी कई बातों से पर्दा हटना बाकी है। अमित कुमार, ग्वालियर, आज तक। आखिर क्या हुआ था सिंधिया स्कूल के अंदर 9वीं क्लास के इस स्टूडेंट के साथ?
क्या सीनियर जूनियर के बीच झगड़े की जड़ में मोबाइल था या फिर वजह कुछ और? फिलहाल पुलिस और स्कूल प्रशासन दोनों ही अलग अलग कहानी बता रहे हैं, लेकिन इस कहानी में बाकायदा मोबाइल फोन का भी जिक्र आता है। क्या मोबाइल फोन बना आदर्श की मुसीबत की वजह? आखिर किस बात को लेकर हुई छात्र के साथ रैगिंग? रैगिंग के दौरान क्या क्या हुआ आदर्श के साथ? रैगिंग की शिकायत पर क्यों खामोश रहा स्कूल प्रशासन? स्कूल ने क्यों छिपाई खुदकुशी की कोशिश की बात? ये वो सवाल हैं जो अब ग्वालियर के सिंधिया स्कूल प्रशासन का पीछा नहीं छोड़ रहे। हालांकि अब पुलिस के साथ साथ जिला प्रशासन ने भी इस मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है, लेकिन तफ्तीश के शुरुआती मोड़ पर ही जो बातें सामने आई है वो चौंकाने वाली हैं। सूत्रों की माने तो 9वीं में पढ़ने वाले आदर्श के साथ स्कूल के सीनियर छात्रों ने मोबाइल फोन रखने को लेकर रैगिंग की शुरुआत की थी। स्कूल के कायदे कानूनों के मुताबिक किसी भी छात्र को स्कूल में मोबाइल फोन रखने की इजाजत नहीं है, लेकिन बताया जाता है कि आदर्श के पास न सिर्फ मोबाइल फोन मौजूद था, बल्कि वो अक्सर सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अपने फोन के जरिए ही स्टेटस अपडेट किया करता था और उसके सीनियर छात्र उससे मोबाइल मांगा करते थे और उसके सीनियर छात्रों ने उसके साथ इसी बात को हथियार बनाकर ज्यादती की शुरुआत की थी। फिलहाल दिल्ली के अपोलो अस्पताल में आईसीयू में भर्ती आदर्श खुद तो बयान देने के काबिल नहीं है, लेकिन करीबी सूत्रों का कहना है कि आदर्श से उसका मोबाइल फोन लेने के लिए ही सीनियरों ने न सिर्फ उसके साथ मारपीट की, बल्कि घंटों मुर्गा बने रहने पर मजबूर किया और शायद इन्हीं जुल्म सितम से तंग आकर उसने खुदकुशी की कोशिश की। लेकिन सवाल यह है कि अगर वाकई स्कूल में मोबाइल रखने की मनाही थी, तो फिर आदर्श स्कूल की आंखों में धूल झोंककर ऐसा करने में कामयाब कैसे हो गया? और क्या इसके लिए सिर्फ स्कूल प्रशासन ही जिम्मेदार है या फिर उसके घर वालों की भी कोई जवाबदेही बनती है? वैसे आदर्श के इस मामले के बीच एक और अभिभावक ने भी स्कूल में रैगिंग की शिकायत करते हुए अपने बच्चे को वहां से निकलवा लेने का जिक्र किया है। इस मुताल्लिक लिखे गए एक ईमेल में रैगिंग के खतरनाक तौर तरीकों का भी जिक्र है। प्रशासन की माने तो आदर्श ने अपने साथ हो रही ज्यादती की शिकायत भी स्कूल के वार्डन से की थी, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। सवाल यह है कि आखिर उसकी शिकायत की अनदेखी क्यों की गई, और सबसे अहम ये कि रैगिंग को लेकर स्कूल प्रशासन शुरू से ही इतना लापरवाह क्यों रहा कि उसने सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का भी ख्याल नहीं किया। जाहिर है आज नहीं तो कल स्कूल प्रशासन को इन सवालों का जवाब देना ही होगा। सिंधिया स्कूल में आदर्श सिंह के रैगिंग का ये पहला मामला नहीं है, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने कभी इसे गंभीरता से नहीं लिया। स्कूल की लापरवाही का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बोर्डिंग स्कूल होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन का फॉलो भी नहीं हुआ, और जब भी स्कूल प्रबंधन ने इस मामले में अपनी सफाई दी और पुलिस को लिखा हुआ पत्र भेजा, उसमें ये कहा कि आदर्श सिंह बेहोशी की हालत में मिला है। अब सवाल ये उठता है कि आदर्श सिंह आखिर बेहोश कैसे हुआ, इस बात का स्कूल प्रबंधन ने कोई खुलासा भी नहीं किया। कैमरामैन निशाद के साथ अमित कुमार, ग्वालियर, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।